सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धजन किसान पेंशन या फिर अन्य और किसी प्रकार की पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम पेंशन धारकों के लिए नई अपडेट लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो आप जान लीजिए। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी तो आप यही जान लीजिए कि पेंशन धारकों के लिए दोस्तों एक नया मोबाइल ऐप जारी कर दिया गया है। हाँ साथियों, नया मोबाइल ऐप जारी कर दिया गया है और साथियों पेंशन धारकों के लिए एक नई वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। साथियों, यहाँ पर जो मोबाइल ऐप है, इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर वेबसाइट जारी की गई है, इन दोनों के माध्यम से जो भी पेंशनधारी हैं वो घर बैठे आसानी से दोस्तों बैंकिंग सेवा ले सकते हैं, पेंशन सेवा ले सकते हैं। यदि आपको बैंक में साथियों किसी भी प्रकार से राशि जमा करवानी है या फिर निकलवानी है, पेंशन की जो आपकी राशि है, किस्त है, वो निकलवानी है, तो आप घर बैठे दोस्तों इस मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से आसानी से घर बैठे साथियों लेन देन कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। साथियों उसको आप जमा करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, या फिर आप दोस्तों पेंशन रिकॉर्ड का सत्यापन करवाना चाहते हैं, बैंक रिकॉर्ड का सत्यापन करवाना चाहते हैं, वो भी आप घर बैठे आसानी से ले सकते हैं। यानी कि अब आपको बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। साथ में दोस्तों आपको भीड़ में खड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने अब अनेक प्रकार की ऐसी सुविधाएं शुरू कर दी है पेंशन धारकों के लिए, जिनका लाभ सीधा का सीधा अब पेंशन धारकों को मिल रहा है। दोस्तों जानेंगे कि पेंशन धारकों को कौन कौन से नए लाभ मिल रहे हैं। दोस्तों, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, आप ये कमेंट अवश्य करें कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों जान लीजिए कि 11 फरवरी 2026 से पेंशन योजनाओं में साथियों तगड़ा धमाका हो चुका है। क्या धमाका हुआ है, क्या नई अपडेट निकल करके आई है, जान लीजिए। कैबिनेट का बड़ा फैसला, और दोस्तों सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि जैसे कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है, वैसे ही 20 राज्यों में आदेश भी जारी हो चुके हैं। किसके लिए? पेंशन धारकों के लिए। क्या आदेश जारी हुए हैं, हम आपको बताने वाले हैं। जो भी दोस्तों वृद्ध, विधवा, विकलांग या किसान पेंशनर हैं, उनके लिए साथियों बड़ी अपडेट है कि पेंशन योजनाओं पर अब 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं और इन नियमों के माध्यम से पेंशन धारकों को किस प्रकार से क्या अपडेट करवाना होगा ताकि उनकी पेंशन लगातार मिलती रहे, चालू रहे, और यदि पेंशन रुक भी गई है, बंद भी हो गई है, तो दोबारा से किस प्रकार से अपनी पेंशन को चालू करवा सकते हैं और बकाया पेंशन ले सकते हैं। साथियों, इन नए नियमों के बारे में यदि आप जानते हैं और इनके अनुसार पेंशन रिकॉर्ड को, बैंक रिकॉर्ड को अपडेट करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवाते हैं, तो दोस्तों बंद पेंशन भी चालू हो जाएगी, बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी और नियमित रूप से आगे भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। इसलिए आप इन 11 नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें। आप जानते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ गई है। 2000 से लेकर के 6000 रुपए तक पेंशन, हाँ दोस्तों, जो कि फरवरी महीने की पेंशन है वो ट्रांसफर भी कर दी गई है। दोस्तों कौन कौन से राज्यों में और कौन कौन से पेंशन धारकों को साथियों अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, आपको बताएंगे कि आपके राज्य में कितनी पेंशन बढ़ी है, कौन कौन से राज्यों में पेंशन बढ़ी है और कब ट्रांसफर की गई है। साथियों ये जानकारी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बिना स्किप किए दोस्तों पूरी जानकारी लेनी चाहिए। 7500 रुपए जारी। साथियों ऐसे कौन सी पेंशनधारी हैं जिनको 7500 रुपए जारी होंगे, एक मुश्त जारी होंगे या फिर किस्तों में जारी होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। यानी कि बकाया पेंशन को लेकर के आप जो कमेंट करते रहते हैं साथियों, उसी को लेकर के अपडेट है। बकाया पेंशन आपकी भी चल रही है, अस्थायी रूप से आपकी पेंशन बंद हो गई है, रुक गई है, तो दोस्तों बकाया पेंशन आपको कैसे मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, कौन सा रिकॉर्ड आपको अपडेट करवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करवाना है, कहां जाकर के अपडेट करवाना है, ताकि आपकी बकाया पेंशन भी आपको मिल सके और आपकी पेंशन फिर से शुरू हो सके। पूरी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। यह भी जानकारी ले लीजिए कि इनकी पेंशन बंद पहले भी हो चुकी है और अब भी बंद होने जा रही है। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन पहले बंद हो गई और अब बंद होने जा रही है, जानेंगे। क्योंकि दोस्तों यहीं पर पेंशनधारी जो कि बड़ी गलती कर बैठते हैं और पेंशन उनकी बंद हो जाती है। ऐसी कौन कौन सी गलती जो कि पेंशनधारी करता है और उनकी पेंशन बंद हो जाती है, आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि आप भी ऐसी गलती करेंगे तो आपकी भी पेंशन बंद हो जाएगी, या फिर आपने गलती पहले कर दी है तो अब से पहले बंद हो गई होगी। लेकिन दोस्तों हम आपको जानकारी देने वाले हैं,
बताने वाले हैं कि 11 नए नियम कौन कौन से हैं, पेंशन बढ़ोतरी किस प्रकार से कौन से राज्य में हुई है, बकाया पेंशन आपको कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, और आपकी पेंशन यदि अस्थायी रूप से बंद हो गई है तो अब दोबारा से आप किस प्रकार से चालू करवा सकते हैं, शुरू करवा सकते हैं। पूरी अपडेट और पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। पेंशन धारकों के लिए नया ऐप और साथ ही नए वेबसाइट जारी की गई है, उसके बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं कि कौन सा ऐप जारी किया गया है, कौन सी वेबसाइट जारी की गई है और इनका लाभ आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार से ले सकते हैं। पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आप जान लीजिए। और यदि आप ये भी गलती करते हैं तो दोस्तों आपकी भी पेंशन हो सकता है कि भविष्य में अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। तो पूरी जानकारी ले और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के पेंशन धारकों के लिए साथियों क्या अपडेट यहां पर निकल करके आई है। तो दोस्तों यहां पर एक पेंशनधारी है, उनकी डिटेल आप यहां पर जान सकते हैं। साथियों ये जो पेंशनधारी है इनको जुलाई के महीने में साथियों यहां पर पेंशन मिली। कब मिली? 7 अक्टूबर को मिली। जुलाई महीने की पेंशन मिली। उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी साथियों ये पेंशन का जो बिल है वो बन चुका, लेकिन इनको पेंशन अभी तक नहीं मिली। अब साथियों जान लीजिए क्यों नहीं मिली, इसका बड़ा कारण क्या है। साथियों यहीं पर पेंशनधारी गलती कर बैठता है और साथियों उनकी पेंशन का जो बिल है वो बन जाता है, लेकिन पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं होती है। यहां पर देख सकते हैं कि जुलाई महीने बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इनकी जो पेंशन की प्रक्रिया है यानी पेंशन का जो बिल है वो दोस्तों यहां पर इनका बन चुका है। स्पष्ट यहां पर निर्देश दिए गए हैं, डेट दिखाई गई है। जनवरी महीने की पेंशन का बिल भी 28 जनवरी को बना, लेकिन दोस्तों 6 महीने से इनकी जो पेंशन का भुगतान है वो इनको नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है वो हम आपको बताने वाले हैं। ये पेंशनधारी क्या गलती कर बैठे और इनकी पेंशन 6 महीने से रुक गई। ऐसी ही गलती बहुत से पेंशनधारी कर रखे हैं और उनकी पेंशन का बिल बन जाता है लेकिन पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं होती है। अब ऐसे पेंशनधारी जिनकी पेंशन 6 महीने से बंद पड़ी है, अस्थायी रूप से रुकी हुई है और इनको दोस्तों देख सकते हैं 1250 रुपए प्रत्येक महीने इनको मिलते हैं। अब 6 महीने में दोस्तों इनको 1250 के हिसाब से 7500 रुपए इनकी पेंशन है जो कि पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है। अब यदि ये पेंशन राशि इनको मिल जाए तो दोस्तों इनकी जो भी आवश्यकता की चीजें हैं, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, लेकिन इनकी पेंशन 7500 बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि इनके द्वारा पेंशन रिकॉर्ड को या फिर बैंक रिकॉर्ड को या फिर अपना कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको अपडेट इन्होंने नहीं करवाया और दोस्तों इनकी पेंशन रुकी हुई है, बिल बन गया लेकिन बैंक खाते में नहीं आ रही है। ऐसी गलती बहुत से पेंशनधारी कर रहे हैं और उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है। आप भी ऐसी गलती करेंगे तो आपको भी पेंशन फिर आगे नहीं मिलेंगी। दोस्तों जान लीजिए, हम जानेंगे कि कौन कौन सी गलती के कारण पेंशन नहीं आती है और गलती को कैसे हम सुधार सकते हैं। पेंशन को लेकर के बड़ा अपडेट है जो कि लाखों पेंशन धारकों के लिए ये बदलाव लेकर के आया है और इसका सीधा लाभ अब वृद्ध, विधवा, विकलांग, वृद्धजन, किसान पेंशन धारकों को मिलेगी। साथियों आपको इस वीडियो में साफ साफ जानकारी मिलेगी कि पेंशन क्यों आती है और फिर पेंशन रुक क्यों जाती है, इसका क्या कारण है और दोबारा से अपनी पेंशन को कैसे आप चालू करवा सकते हैं, हम जानेंगे विस्तार से, ताकि दोस्तों जो भी परेशान पेंशनधारी है उनकी परेशानी दूर हो सके। साथियों पेंशन 2000 से 6000 कैसे हुई, इसकी सच्चाई आपको सबसे पहले हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो जान लीजिए कौन से राज्य में कौन से पेंशन धारकों को 6000 रुपए पेंशन मिल रही है, 4000 मिल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, 6000 से अधिक 10,000 रुपए तक भी पेंशन मिल रही है। ये बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश की एनटीआर भरोसा पेंशन योजना से जुड़ी हुई है। हाँ दोस्तों, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना जो कि आंध्र प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए है। वहां पर जैसे दोस्तों वृद्ध पेंशनधारी हैं, एकल नारी हैं, विधवा महिलाएं हैं, इसके अलावा अन्य और भी पेंशनधारी हैं जिनको प्रत्येक महीने 4000 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाती है। कुछ ऐसे पेंशनधारी जो कि साथियों विशेष जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनको 6000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलती है। और साथियों जो विशेष श्रेणियां हैं, जो विशेष रोग से पीड़ित हैं,
साथियों उनको 10,000 रुपए तक भी पेंशन प्रत्येक महीने ट्रांसफर की जाती है। और सबसे बड़ी खुशखबरी साथियों आंध्र प्रदेश के एनटीआर भरोसा पेंशन धारकों के लिए है कि फरवरी महीने की पेंशन जारी भी कर दी गई है। जो पात्र लोग थे जिनका पेंशन रिकॉर्ड बैंक रिकॉर्ड अपडेट था, उनको फरवरी महीने की पेंशन जारी भी कर दी गई है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट यहां पर देख लीजिए कि जो भी पात्र पेंशनधारी थे, एनटीआर भरोसा पेंशनधारी थे, उनको यहां पर 4,000, 6,000, 10,000 जारी भी कर दी गई है। लेकिन साथियों जिन पेंशन धारकों की यहां पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं थे, सत्यापन पूरा नहीं था, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं था, उनको यहां पर पेंशन जारी नहीं की गई है। अब आते हैं हम असली सवाल के ऊपर कि पेंशन क्यों रखती है और इसका असली कारण क्या है। दोस्तों जान लीजिए, आपके लिए भी महत्वपूर्ण टिप्स है। यदि आप जानेंगे तो आपकी पेंशन बंद नहीं होगी, और यदि बंद हो गई है तो फिर से शुरू हो जाएगी। पेंशन क्यों रुकती है, इसका कारण कौन कौन से हैं, असली कारण जाएंगे जान लीजिए। आधार अपडेट नहीं होना, दूसरा है जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होना, अपडेट नहीं होना, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होना, डीबीटी फेल होना, रिकॉर्ड में नाम की गलती होना और आय सीमा से बाहर होना। यदि ये गलती आपने की तो आपकी पेंशन रुक जाती है, बंद हो जाती है। अब आपको क्या करना है, तो साथियों आपको, यदि आपका आधार कार्ड 5 साल से 10 साल पुराना है तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना है। क्योंकि दोस्तों जो फिंगरप्रिंट होते हैं, जो आइरिस स्कैन होता है, वो साथियों 5 से 10 साल पुराना हो जाता है, तो फिर बाद में साथियों दिक्कत आती है सत्यापन करवाने में, ई केवाईसी करवाने में, और साथियों यहां पर दिक्कत आने पर सत्यापन नहीं होता और पेंशन रुक जाती है। दोस्तों यदि आपका आधार कार्ड 5 साल से 10 साल पुराना है तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो आंखों से आइरिस स्कैन होता है वो नहीं आ पाता है, फिंगरप्रिंट नहीं आ पाता है। इस कारण से आपका पेंशन का सत्यापन है, केवाईसी है, और आपका जो बैंक का केवाईसी है वो नहीं हो पाता और आपकी पेंशन रुक जाती है। जीवन प्रमाण पत्र यदि आप जमा करवाते हैं तो हर साल आपको अपडेट करवाना है, इसलिए आप यदि जमा नहीं करवाएं तो जमा करवाएं। आप ये भी चेक कर लें कि आपका बैंक खाता बंद पड़ा है या चालू है। यदि बंद है तो उसकी केवाईसी करवाएं और आप उसको चालू करवाएं ताकि पेंशन आपको मिल सके। बैंक खाता आपका यदि चालू है तो उसमें यह भी आपको चेक करना चाहिए कि डीबीटी जो आपका ऑप्शन है वो आपका फेल तो नहीं है, वो आपका एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होगा तो ही पेंशन मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर की जाती है। यदि आपका डीबीटी ऑप्शन फेल है, एक्टिव है नहीं है, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। रिकॉर्ड में नाम की गलती, दोस्तों आपका जो भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का मतलब आपका बैंक का रिकॉर्ड है, आपकी पेंशन का रिकॉर्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, साथियों इन सब में आपका जो भी रिकॉर्ड है, आपका नाम है या फिर साथियों आपकी जन्म तिथि है, आपका एड्रेस है, ये आपका सही होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समान होना चाहिए। यदि नाम में एक भी अक्षर की मिस्टेक है तो साथियों पेंशन को यहां पर रोका जा रहा है, क्योंकि उनको यहां पर अपात्र घोषित करके और पेंशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि आप ये अपडेट फिर करवा लेते हैं, शुद्धिकरण करवा लेते हैं, तो आपकी पेंशन फिर से आपको मिलना शुरू हो जाती है और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाती है। आय सीमा से बाहर, साथियों बहुत से पेंशनधारी ऐसे हैं जो कि नए नियमों के आधार पर सरकार की पेंशन योजना की जो आय सीमा है उससे बाहर हो जाते हैं, और जैसे ही बाहर होते हैं वैसे ही पेंशन धारकों की पेंशन बंद कर दी जाती है। यानी कि दोस्तों जैसे कि हम किसी राज्य की बात करें, यदि हम बिहार राज्य की बात करें तो दोस्तों बिहार राज्य में 60,000 यदि एक परिवार की साथियों वार्षिक आय है तो इससे कम है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलती है। जैसे कि राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में साथियों यहां पर 48,000 या इससे कम आपकी पेंशन, आपके परिवार की वार्षिक आय है तो उस सदस्य को पेंशन मिलती है। कुछ योजनाओं में 60,000 दे रखा है, 60,000 से कम आपकी परिवार की वार्षिक आय है तो दोस्तों आपको पेंशन मिलती है। और यदि इससे अधिक आपकी परिवार की आय चली जाती है तो उस परिवार के सदस्यों की जो पेंशन है उसको अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है, और जब तक वो स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तब तक उनकी पेंशन को नहीं ट्रांसफर किया जाता है। यदि आप आय सीमा से बाहर निकल गए तो भी पेंशन आपकी रोक दी जाती है, बंद कर दी जाती है। अब जानते हैं कि पेंशन दोबारा चालू कैसे करें। साथियों सबसे शानदार जानकारी, आधार कार्ड अपडेट 5 से 10 साल आपका पुराना यदि आधार कार्ड है तो उसको आप साथियों जाकर के अपडेट करवाएं, ताकि आपका यहां पर फिंगरप्रिंट आ सके, आंखों से स्कैन हो सके। बैंक जाकर के देखें कि बैंक खाता चालू नहीं है तो उसको चालू करवाएं, डीबीटी का ऑप्शन चालू नहीं है तो चालू करवाएं, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो जमा करवाएं, पेंशन रिकॉर्ड में यदि कोई गलती है उसको सुधरवाएं, सही दस्तावेज आपके जमा नहीं है तो उनको जमा करवाएं। यदि आप इतना काम करते हैं तो आपकी पेंशन फिर से चालू हो जाएगी
और आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों पेंशनधारी वीडियो नहीं देखते, जानकारी पूरी नहीं लेते हैं और उनकी साथियों ये जो मिस्टेक होती है पूरी नहीं होती है और उनकी पेंशन रोक दी जाती है। लेकिन जो जानकारी पूरी लेता है साथियों उनको यहां पर फायदा मिलता है, उनकी पेंशन चालू रहती है क्योंकि वो जानकारी लेकर के अपने डॉक्यूमेंट्स, पेंशन रिकॉर्ड और अपना जो बैंक रिकॉर्ड है अपडेट रखते हैं और पेंशन मिलती रहती है। आप जानते हैं पेंशन के लिए पात्रता, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, 60 साल या से अधिक उम्र के जो लोग हैं, महिला पुरुष हैं, उनको पेंशन मिलती है। तय सीमा के अंदर है तो ही मिलती है, उससे ज्यादा चली गई तो फिर पेंशन नहीं मिलती है। बहुत से लोग साथियों पहले जो कि वोटर कार्ड के माध्यम से उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे थे, लेकिन अब वोटर कार्ड को यहां पर रद्द कर दिया गया है, अमान्य घोषित कर दिया गया है। केवल आधार कार्ड को साथियों यहां पर मान्य किया गया है। आधार कार्ड में आपकी उम्र है 60 साल या से अधिक तो ही पेंशन आपको मिलेगी, वरना बंद कर दी गई है। तो दोस्तों यहां पर ये बड़ी अपडेट है। विधवा पेंशन, पति का निधन होना, दोबारा विवाह नहीं होना तो पेंशन मिलती है, और यदि दोबारा विवाह कर लिया तो विधवा महिला को विधवा पेंशन नहीं मिलती है। विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र है, जो कि आपके पास है तो मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। बहुत से लोग हैं जो कि गलत तरीके से, फर्जी तरीके से विकलांग प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, फिर उनकी जांच होती है, गलत पाए जाते हैं तो पेंशन को रोक दिया जाता है। यदि आप भी साथियों ऐसे व्यक्ति हैं, महिला पुरुष हैं जो कि किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, लेकिन यदि अब पात्र हो गए हैं तो आप भी फॉर्म भरें। फॉर्म भरेंगे तो आपको भी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? आपका आधार कार्ड चाहिए, बैंक खाता चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए और आपका चालू एक मोबाइल नंबर चाहिए, जो कि साथियों यहां पर आप आसानी से पेंशन योजना में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, अप्लाई करवा सकते हैं और आसानी से पेंशन ले सकते हैं। अब जानते हैं, असली सवाल पर आते हैं, पेंशन धारकों से जुड़ा हुआ सबसे अच्छा साथियों यहां पर सवाल। दोस्तों जान लीजिए, कार्मिक पेंशनर से मिलकर के करवाएंगे सत्यापन। कार्मिक यानी पेंशन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो पेंशनधारियों से अब मिलेंगे और जिनका सत्यापन केवाईसी पूरा नहीं है उनका अब सत्यापन करवाएंगे। यहां पर दोस्तों हम एक राज्य की जानकारी लेते हैं। राजस्थान राज्य से जुड़ी यह जानकारी है। पेंशन पर संकट, राजस्थान में 14,84,000 पेंशनधारी बिना सत्यापन है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। अब साथियों पेंशन विभाग ने एक नया अभियान शुरू किया है, घर घर पहुंचेगा सरकारी अमला। और दोस्तों ये एक ही राज्य से जुड़ी हुई जानकारी नहीं है, देश के सभी राज्यों से जुड़ी हुई जानकारी है कि सत्यापन नहीं होने पे से पेंशन बंद हो रही है। लेकिन अब पेंशन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के घर जाएंगे और उनका सत्यापन करेंगे और केवाईसी करके और उनकी पेंशन फिर से शुरू करेंगे। अब कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सभी राज्यों के पेंशनधारी इसी प्रकार से जाने, समझे और अपनी पेंशन को फिर से चालू करवाएं। तो दोस्तों राजस्थान में जाने कि सामाजिक पेंशन के लिए अपना सत्यापन नहीं करवाया, इसके कारण पेंशन पर संकट खड़ा हो गया। यह सबसे बड़ा कारण है। पेंशन का ई केवाईसी नहीं होने से पेंशन बंद कर दी गई। अब सरकार ने ऐसे पेंशनधारियों के घर घर पहुंचकर सत्यापन करवाना शुरू कर दिया है। जिन्हें सत्यापन में परेशानी आ रही थी, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा था, आंखों से स्कैन नहीं हो रहा था, ऐसे पेंशन धारकों के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को विशेष अभियान चला करके फील्ड कार्मिकों से पेंशन धारकों का भौतिक सत्यापन करवाने को लेकर के लेटर लिख दिया है। हां, अब घर घर जाएंगे कर्मचारी और यहां पर जिनका सत्यापन पूरा नहीं हो रहा है, मिस्टेक आ रही है, उनका सत्यापन अपूरा करेंगे। किस प्रकार से करेंगे वो भी आपके लिए जानना सबसे बेहद जरूरी है। फील्ड कार्मिक वार्षिक सत्यापन नहीं करने वाले 14,84,000 पेंशन धारकों से मिलकर सत्यापन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? जिन पेंशन धारकों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन, आरडी ऐप आदि से सत्यापन नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में फील्ड कार्मिक ओटीपी के माध्यम से 100% सत्यापन करेंगे। दोस्तों देख लीजिए, यहां पर 100% अब आपका सत्यापन होगा, केवाईसी होगी और आपको पेंशन मिलेगी। सभी राज्यों में साथियों ऐसा होने वाला है। कई राज्यों में शुरू हो चुका है, कई राज्यों में अब शुरू होगा। जिनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है वहां पर साथियों उन पेंशन धारकों के घर पर पेंशन विभाग के कर्मचारी आएंगे और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करेंगे, केवाईसी करेंगे और उनकी पेंशन को शुरू करेंगे। पात्र होंगे तो पेंशन शुरू हो जाएगी, बकाया पेंशन मिल जाएगी, और पात्र नहीं होंगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। अब राजस्थान से जुड़ी एक और जानकारी हम ले लेते हैं कि साथियों बजट सत्र के दौरान मंत्री जी से सवाल पूछा गया और मंत्री जी ने बयान दिया कि नवंबर महीने तक पेंशन जारी कर दी गई है।
हाँ साथियों, बड़ा कारण बताए गए हैं यहाँ पर कि नवंबर महीने तक की जो पेंशन है वो जारी कर दी गई है। उसके बाद की पेंशन यानी कि दिसंबर जनवरी की पेंशन राजस्थान में अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन नवंबर तक जारी कर दी गई। अब बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे को तो सितंबर अक्टूबर नवंबर की भी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण है वो भी आप जान लीजिए। साथियों, जिनकी पेंशन नहीं आई है, जीवन सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण नहीं आई, बैंक खाता अपडेट नहीं, आधार कार्ड लिंक नहीं, पेंशन रिकॉर्ड में कोई गलती, इस कारण से आपकी पेंशन नहीं आ रही है दोस्तों। यानी कि पेंशनधारी यहां पर सबसे बड़ी गलती कर बैठता है और उनकी पेंशन रुक जाती है। जीवन सत्यापन आपको करवाना चाहिए। बैंक खाता बंद है तो उसको चालू करवाएं, केवाईसी करवाएं, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाएं ताकि पेंशन बैंक खाते में आ सके। साथ में दोस्तों, आपका जो बैंक खाता है उसमें डीबीडी का ऑप्शन है, उसको आप चालू करवाएं। आधार कार्ड साथियों बैंक खाते से, मोबाइल नंबर से, पेंशन रिकॉर्ड से लिंक नहीं है तो लिंक करवाएं। पेंशन रिकॉर्ड में कोई गलती है, नाम में मिस्टेक है, जन्मतिथि में मिस्टेक है, आपके एड्रेस में मिस्टेक है, उसको आप सुधरवाएं और आपकी पेंशन चालू। लेकिन दोस्तों, पेंशनधारी जानकारी नहीं लेता है और इस कारण से उसकी पेंशन रुक जाती है। सबसे मोटी गलती यहां पर पेंशनधारी यही करता है और पेंशन से नुकसान उठा लेता है। इसका समाधान क्या है? आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं, बैंक खाते में डीबीडी का ऑप्शन है उसको जांच ले, पेंशन रिकॉर्ड सत्यापन नहीं है उसको पूरा करें और आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं और साथियों आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। लेकिन अपडेट नहीं करवाते हैं तो पेंशन नहीं मिलती है। आप जानते हैं बिहार राज्य पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट है। बिहार राज्य में 1100 रुपए प्रत्येक महीने मिलते हैं। हर महीने की 5 से 10 तारीख के बीच पेंशन ट्रांसफर भी कर दी जाती है। साथियों, फरवरी महीने की जो पेंशन है वो सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतर पात्र पेंशन धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। जिनकी पेंशन नहीं आई, हो सकता है कोई तकनीकी कारण हो या फिर उनका कोई अपडेट अधूरा हो, इसलिए पेंशन नहीं आई, वरना दोस्तों यहां पर पेंशन राशि बिहार राज्य में ट्रांसफर कर दी गई है। जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशनधारी है उनको बिहार में समान 1100 रुपए पेंशन मिलती है, जो कि ट्रांसफर भी कर दी गई है। यदि आपके अपडेट सही नहीं है या फिर कोई तकनीकी कारण है तो हो सकता है कि आपकी पेंशन आपको नहीं मिली हो। आप जानते हैं कि पेंशन 11 नए नियम लागू, इनको आप नहीं जाने तो बड़ा नुकसान आपको यहां पर होने वाला है, बड़ी गलती आप यहां पर करने वाले हैं। आधार अनिवार्य, अब पेंशन के लिए आधार कार्ड मुख्य दस्तावेज कर दिया गया है। वोटर आईडी, अन्य जो पहचान है वो साथियों यहां पर केवल सहायक मात्र है, उनको मुख्य दस्तावेज नहीं माना गया। यदि आपका आधार कार्ड में आपकी उम्र, आपका नाम, पता सही है तो ही पेंशन आपको मिलेगी, वरना अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। फिर यह आधार कार्ड अपडेट होगा तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आप अपने आधार कार्ड को पेंशन रिकॉर्ड से, बैंक रिकॉर्ड से, अन्य डॉक्यूमेंट से साथियों नाम, पता, जन्मतिथि चेक कर लीजिए। यदि सही है तो पेंशन आपको मिल रही होगी, गलत है तो आपकी पेंशन रुक गई या फिर रुकने वाली है। जीवन प्रमाण पत्र जरूरी, जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करावें। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप यहां पर जमा करवा सकते हैं। साथियों, ऑनलाइन बनवा सकते हैं, ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, वरना पेंशन रोक दी जाती है। अगला नियम है बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, वरना पेंशन आपकी बंद हो जाती है, क्योंकि डीबीडी का ऑप्शन आपका एक्टिव नहीं, बैंक खाता आपका चालू नहीं, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं, मोबाइल से लिंक नहीं, तो पेंशन नहीं डल पाती है। इसलिए आप ये पूरा काम करें। डीबीडी का ऑप्शन चालू नहीं है तो उसको चालू करें। बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहां पर किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति को एक पेंशन योजना का लाभ, बहुत से लोग 2 पेंशन योजनाओं का 2 जगह से, 2 राज्यों में लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों का नाम एक जगह से काट दिया गया है। इसलिए एक जगह से आपका नाम कट गया, पेंशन नहीं आ रही है, तो अब आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको केवल एक ही जगह से पेंशन मिलने वाली है। अब जानते हैं अगला सवाल, आय सीमा की जांच। दोस्तों, बड़ी अपडेट यह है, पेंशन रुकने का सबसे प्रमुख कारण भी यही है, आय सीमा की जांच। बहुत से परिवार कि सदस्य पहले पेंशन ले रहे थे क्योंकि उनकी आय सीमा थी वो पहले कम थी, अब आय सीमा परिवार की बढ़ गई तो उनके सदस्यों की पेंशन को रोक दिया गया। वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ तो रोक दिया गया। अब यदि आपके परिवार की आय सीमा 48,000 या इससे अधिक है तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलेगी। 60,000 या इससे अधिक हो गई है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आय सीमा से अधिक यदि आपके परिवार की आय है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जा रही है। स्थायी पता अपडेट, दोस्तों आपका यदि डॉक्यूमेंट्स में आपका पता, एड्रेस सही नहीं है तो उसको आप अपडेट करें, सही करें, ताकि पेंशन मिले। जैसे कि आधार कार्ड में आपका एड्रेस है, इसके अलावा पेंशन रिकॉर्ड में अपडेट है, आधार कार्ड में है, पेंशन रिकॉर्ड में है, या फिर आपका जो बैंक खाता है उसमें आपका एड्रेस है, यदि अलग अलग है तो उनको आप सेम करें।
यदि आपने साथियों अपना एड्रेस चेंज कर लिया है तो सभी डॉक्यूमेंट्स में चेंज करें ताकि पेंशन आपको मिले और आगे मिलती रहे। मोबाइल नंबर अपडेट, आपका जो एक्टिव चालू मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक खाते से, आधार कार्ड से, पेंशन रिकॉर्ड से आपका लिंक होना चाहिए ताकि ओटीपी मिले, सूचना घर तक आप तक पहुंचे। और आप मोबाइल नंबर को यदि साथियों नहीं जुड़वाते हैं तो भी आपकी यहां पर बड़ी समस्या आ जाती है। राज्य परिवर्तन पर पुनः आवेदन, यदि आपने साथियों आप पहले किसी राज्य में रह रहे थे, वहां पर किसी पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे, अब आपने अपना राज्य चेंज कर लिया तो उस राज्य की साथियों पेंशन योजना में आपको अब आवेदन करना होगा। यानी कि पहले जो राज्य था उसकी पेंशन योजना में आवेदन करके पेंशन को बंद करवाना होगा और नए राज्य में रह रहे हैं वहां पर फिर से आपको आवेदन करना होगा और वहां के पात्र हैं तो आपको पेंशन वहां पर मिलेगी और आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। मृत्यु के बाद सौते बंद, बहुत से लोग जो कि साथियों यहां पर मिस्टेक करते हैं कि साथियों यहां पर पेंशनधारी की मृत्यु हो गई लेकिन फिर भी पेंशन बैंक खाते में आ रही है, उनकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे पंचायत से बनता है वैसे अब पेंशन को बंद किया जा रहा है और फिर भी कोई गलत तरीके से पेंशन निकालेगा लेगा तो उससे वसूली भी की जाएगी। वार्षिक समीक्षा, सभी पेंशन योजनाओं में अब वार्षिक समीक्षा की जा रही है। हर पात्र जो भी पेंशनधारी है उनको पेंशन मिलेगी, जो अपात्र पेंशनधारी है उनके नाम हटाए जा रहे हैं। बहुत से लाखों पेंशन धारकों की वार्षिक समस्या के कारण पेंशन साथियों यहां पर बंद की गई है। आप जानते हैं कि जो भी 60 साल या इसे 70 साल से अधिक पेंशनधारी है, उम्र के पेंशनधारी है, आपके घर में परिवार में 60 साल या 70 साल या इससे अधिक पेंशनधारी उम्र के हैं तो दोस्तों जान लीजिए आपकी योजना 70 प्लस उम्र के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा शुरू कर दी गई है। हां दोस्तों, बड़ी अपडेट, डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा, घर बैठे सुविधा मिलेगी। आप घर बैठे आसानी से अपना बैंक से और पेंशन से जुड़ा साथियों कोई भी काम करवा सकते हैं। बैंक जाने की जरूरत आपको नहीं है, घर बैठे कैश मंगवा सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। कैसे? घर बैठे। तो दोस्तों जान लीजिए कि अब आपको साथियों यहां पर बार बार चक्कर किसी भी जगह के काटने की जरूरत नहीं है। आपकी या अपने परिवार के किसी सदस्य की 60 साल या फिर 70 साल या इससे अधिक उम्र है तो जान लीजिए कि अब बुजुर्गों के लिए सरकार ने डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा शुरू कर दी है। दोस्तों किस प्रकार से शुरू की गई है आप यहां पर जान सकते हैं। क्या सुविधा मिलेगी? तो ये सुविधा आप ले सकते हैं जैसे कि कैश जमा या निकला सकते हैं, चेक पिकअप और डिलीवरी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर आवेदन कर सकते हैं, घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, चेकबुक ले सकते हैं, स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, टीडीएस फॉर्म भर सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए 3 सुविधा दी गई है। एक तो दी गई है कॉल सेंटर की, एक दी गई है ऐप बुकिंग की और तीसरी दी गई है वेबसाइट की। ये कैसे कैसे काम करेंगी, घर बैठे आप किस प्रकार से बैंकिंग सुविधा ले सकते हैं। दोस्तों इसके 3 तरीके हैं, जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। अब आपको यहां पर समझना होगा। कॉल सेंटर पहला तरीका, टोल फ्री नंबर दिए गए, नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, यहां पर दोस्तों आप कॉल करेंगे उसके बाद में एक चालू कॉल में आप अपना बैंक चुनेंगे, कैश, चेक, जीवन प्रमाण आदि सेवाएं को चुनेंगे, तारीख बताएंगे, समय तय करेंगे और आप जो भी यहां पर सुविधा लेना चाहेंगे वो आपको घर बैठे साथियों एक कॉल में आपको मिलेगा। दूसरा तरीका जान लीजिए कि साथियों ऐप बुकिंग, स्मार्टफोन अपने फोन में आप घर बैठे गूगल प्ले स्टोर से आप यहां पर डोर स्टॉप जो बैंकिंग ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ साथियों, डोर स्टेप बैंकिंग ऐप डाउनलोड घर बैठे कर सकते हैं। उसको खोलेंगे तो मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे, बैंक और सेवा चुनेंगे, घर का पता और समय भरेंगे और जो भी सेवा लेना चाहेंगे आप आसानी से इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। अब तीसरी सुविधा वेबसाइट की दी गई है। साथियों यहां पर कंप्यूटर या मोबाइल में आप इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। सुविधा लेने के लिए बैंक की सूची मिलेगी, उसमें अपना बैंक आप चुन सकते हैं। ऐप और कॉल सेंटर को इसको लिंक करेंगे और आप घर बैठे आसानी से 3 तरीके से आप घर बैठे बैंकिंग सुविधा ले सकते हैं। कौन ले सकता है? कि अपने घर के जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए यह सुविधा शुरू की गई है, जिनका लाभ आसानी से ले सकते हैं। महत्वपूर्ण चेतावनी, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है। हर राज्य की पेंशन योजना के लिए
नियम अलग अलग हैं और दोस्तों आधिकारिक जो प्रक्रिया है उसको आपको पूरा करना होगा ताकि पेंशन आपको आगे मिलती रहे। बंद पेंशन हो गई है तो वो मिल सके और आगे आपको पेंशन मिले। इसलिए आप अवश्य ये जो अपडेट थी उसके अनुसार पेंशन रिकॉर्ड या फिर साथियों अपना जो बैंक रिकॉर्ड है पूरा करें ताकि आसानी से आपको पेंशन आगे मिलती रहे, बकाया पेंशन आपको मिले। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो साथियों वीडियो को लाइक करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें। चैनल पर नए हैं तो प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।